इस साइड से आलू डालो, इस साइड से सोना निकालो। डिफरेंशिएशन इसके पापा है और इंटीग्रेशन इसकी मम्मी है। आपसे बना दे नाक का फन, बना दे नाक का फन। कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, जैसे हो वैसा रहना पसंद करूं। जिस तरीके से मजनू के बिना लैला अधूरी है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स भी अधूरी है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस ब्यूटीफुल से सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अब आप ये कहोगे भैया ये तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो मेरे भाई क्लास 11th की फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना अनिवार्य है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये बच्चा यहाँ पे क्यों बैठा रखा है हाथ जोड़ के ऐसे, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ भाई। अब इसका है ना एडवांस वाला वर्जन आ चुका है। अभी तक तो क्या था 10th क्लास में ये छोटी छोटी चीजें कर रहा था, अब जब 11th में इसने साइंस ले ली है तो भाई सबसे पहले जो आपके महारथी स्टार्ट होती है यहां से हमारी, इनको प्रणाम कर रहा है। पहले आगे की जर्नी इनके ऊपर डिपेंड है, इसकी पहले से ही प्रणाम करके चल रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब तुम इस तरीके से मान के चलते हो, जो डिफरेंशिएशन है ना, ये डिफरेंशिएशन जो है, ये डिफरेंशिएशन भाई मान के चलो तुम इसके पापा जी है, इसके पापा जी हैं। ठीक है भैया, अगर डिफरेंशिएशन पापा जी हैं तो फिर ये इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन मम्मी जी है भाई, सिंपल सी बात है। ये इंटीग्रेशन क्या है? इसकी मम्मी जी है, मम्मी जी हैं। ठीक है, अब मैं यूं क्यों कह रहा हूं, अब पापा जी और मम्मी जी एक दूसरे के अपोजिट हैं। भैया अपोजिट कैसे हैं? तो अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा अपोजिट कैसे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप अब आ जाओ यहाँ पर। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले है ना हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बेसिक समझेंगे भैया डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम है ना कुछ बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉमन रूल जानेंगे कि कॉमन रूल कौन कौन से हैं। कुछ रूल होते हैं इसमें, वो याद रखने, वो इंपॉर्टेंट रूल हैं, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम है ना इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सारा एकदम से नहीं पढ़ लेंगे भैया, तुम्हारे एकदम से भारी भाई लगेगा भैया क्या पढ़ा दिया है एकदम से। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलेंगे ताकि तुम्हें अच्छे से क्लिस्टर क्लियर होता रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशिएशन से कि भैया ये डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो यहां पे आओ। कैलकुलेटिंग स्मॉल चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक कदम बढ़ाया, छोटा सा कदम बढ़ाया, बिल्कुल एक छोटा सा कदम बढ़ाया। ठीक है, एक सेकंड के अंदर तुमने कितना कदम बढ़ाया, क्या चेंज आया तुम्हारा? वही चेंज क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या है हमारा डिफरेंशिएशन है। यहां पर देखो, व्हेन द चेंज इज सुपर स्मॉल, जब बहुत ही छोटा सा तिन्नू सा छोटा सा चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, छोटे से टाइम में, तो वही बन जाता है हमारा dx बाय dt। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए यहां समझते हैं, ये तुम्हारी कार है। ठीक है, ये हमारी कार है। कौन सी कार है भैया? मान के चल लो भाई, कौन सी? BMW ले लो इसको। ये हमारी BMW से जा रहे हैं हम, ये BMW है, BMW से जा रहे हैं, छुक 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 जा रहे हैं। ठीक है, अब उसकी स्पीड है फॉर एग्जांपल ये कितनी, मान के चलो कितनी? BMW भाई बहुत स्पीड में भगाओगे तुम तो। हम मान के चल लेते हैं 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चल रही है। ठीक है, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चल रही है, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ठीक है, यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख रखा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो जो उसने यूनिट टाइम के अंदर जो यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या बन जाएगा हमारा? dx बाय dt। छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, छोटे से टाइम के अंदर जो उसने चेंज आया है वही हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक इस तरीके से समझो इसको, बहुत ही अच्छे एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं। तुमने वो वाली मीम तो देखी होगी, इस साइड से आलू डालो, इस साइड से सोना निकालो। देखिए ना, देखिए ना। हाँ, तो इस साइड समझो। ये फॉर मान के चलो ये जो है ना तुम्हारा ये बॉक्स है। ठीक है, ये एक मशीन है, dy अपॉन dx। ठीक है, dy अपॉन dx ये मशीन है। तो अब तुम इस साइड से जब इसमें है ना क्या डालोगे? डिस्प्लेसमेंट डालोगे, डिस्प्लेसमेंट डालोगे। इस साइड तुमने डिस्प्लेसमेंट डाला और इस साइड से तुम्हें क्या मिलेगा? बताओ बताओ क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा वेलोसिटी। भैया क्या मिलेगा? वेलोसिटी। अब भैया ये कैसे मिला? कि भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या पढ़ी थी हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने यहां पे डिस्प्लेसमेंट इस मशीन में डाला, इसका रेट चेंज हुआ, रेट चेंज होने के बाद क्या मिली हमें? वेलोसिटी मिली। समझ गए? ठीक है, अब इसी तरीके से हम मशीन पे ना थोड़ा हैवी लोड डलवाते हैं भाई। मशीन का काम है भाई कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकालना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
इस मशीन के अंदर है ना, हमने वेलोसिटी को डाला भाई, दोबारा से मशीन बना लेते हैं हमारी, ठीक है। इस बार हम क्या डालेंगे, dv बाय dt, यहां से वेलोसिटी हमने इसमें इनपुट करा दी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहां पे हमने इनपुट करा दी। अब बताओ क्या मिलेगा, इस साइड से वेलोसिटी डालो, इस साइड से एक्सेलरेशन निकालो। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो यहां से हमने वेलोसिटी डाली, बाहर से हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन। समझ में आ गया इतना कि भैया हाँ ये तो समझ में आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या है, हमारी डिफरेंशिएशन है। इतना समझ में आ गया। चलो आ जाओ फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बता भी रखा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करा, छोटे से टाइम के अंदर चेंज हुई, dx बाई dt से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमें वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। वेलोसिटी को जब हमने डिफरेंशिएट करा तो वो हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। इतना तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले ना बेसिक फॉर्मूले समझते हैं हम, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो मैं धीरे धीरे करके एडवांस तक लेके चलेंगे, ठीक है। आओ, सबसे पहले बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा जैसे 1 2 3 4 5 कांस्टेंट, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो चेंज नहीं होता, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। समझ गए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये याद रखना। कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे 200 चाहे 300 400 500 हो, चाहे 1 हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे d ओवर dx 3 कांस्टेंट है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, जीरो हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पढ़ा था ना 10th क्लास में, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो इसको पॉलिनोमियल कैसे डिनोट करेगा, x की पावर n से, x की पावर n से। अब इसकी जो ऊपर खोपड़ी में, इसकी खोपड़ी में जो तुम्हें पावर दिख रही है, ये देखो इसकी खोपड़ी में जो तुम्हें पावर दिख रही है यहां पर, इसकी पावर को उठा के आगे लाना है। इसकी खोपड़ी की जो पावर है उसको उठा के आगे लाना है, और पीछे जो पावर थी उसको एक कम कर देना है। खोपड़ी पे जो रखा है उसको आगे लाना है, पीछे जो पावर थी उसको एक कम कर देना है। अब देखो ऐसे ही, इसके ऊपर क्या था, एक्स की खोपड़ी पे क्या है, एन है, एन को आगे लेके आए, ठीक है, और ऊपर n-1 कर दिया। समझ में आया इतना, हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा देख के, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करो, पावर ड्रॉप कर देनी है और सब्ट्रैक्ट कर देनी है ऊपर से, ठीक है। तो n-1 कर दिया। एक छोटा सा एग्जांपल कर ले इसका, यहीं पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें। x की पावर स्क्वायर, ठीक है, x की पावर स्क्वायर है, x स्क्वायर है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, डिफरेंशिएशन ऐसे करोगे d ओवर dx और x स्क्वायर, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में होगा वही रखना है हमें। d ओवर dx है तो x का फंक्शन होगा, d ओवर dy है तो y का फंक्शन होगा, d ओवर dz है तो z का फंक्शन होगा। किस रिस्पेक्ट में करना है उसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो अब बताओ क्या बताएगा भैया, जो ऊपर होगी उसको आगे लाना है, जो खोपड़ी में बैठा है उसको आगे लाना है। तो 2 यहां पे लिख दिया, 2 है ना भाई, x की पावर 2 है तो उसको आगे लिखा है, और खोपड़ी वाली पावर में से एक माइनस कर देना, 2 - 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2x। ये हमारा आंसर आ गया, x की पावर 1। यहाँ पे x की पावर 1 मतलब x। समझ में आ गया, ठीक है भैया समझ में आ गया, ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट पे देखो, अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी थोड़ी भैया हमने 10th में पढ़ी थी, थोड़ी थोड़ी क्यों, बहुत ज्यादा ही पढ़ी थी। देखो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये है ना, काफी कंफ्यूजन करते हैं भैया, किसका साइन का कोस होगा, कोस का माइनस साइन होगा, फिर इंटीग्रेशन में आता है कि साइन का माइनस कोस होगा, समझ में ही नहीं आता। तो आज तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है, डिफरेंशिएशन का याद रखो, इंटीग्रेशन का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। उसके बाद कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। कोस एक्स का जितने भी सी वाले ना उनमें माइनस लगाना है। आगे ये ट्रिक मैंने बता दिया अभी, जितने भी सी वाले ना उसमें माइनस आएगा। साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आ जाओ लोगारिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लोगारिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम क्या होता है, ln x, इसको नेचुरल लैग कहते हैं। ln x इनको है ना डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है, ताकि तुम्हें ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम तुम्हारी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी और तुम स्पीडली भी कर पाओगे, ठीक है। अब आ जाओ ln x का क्या होता है भैया, डिफरेंशिएशन 1/में x, ln x का होता है 1/में x। और ये वाला फंक्शन है ना भाई, मेरा फेवरेट फंक्शन है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो e की पावर x ही होता है, ठीक है। e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। ये मेरा फेवरेट फंक्शन क्यों है तुम्हें आगे पता चलेगा, तुम्हारा भी फेवरेट हो जाएगा, ये देखना थोड़ी देर में, ठीक है।
अनब्रेकेबल फंक्शन, इसमें कुछ भी ब्रेक नहीं होता, ये जैसा का है वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब भैया पढ़ते हैं हम गोल्डन रूल, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो बेसिक था, अब आ जाओ रूल। रूल के बेसिस पे हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, देखो आपके दो फंक्शन है u डॉट वी, u डॉट वी। ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज रखना है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, पहले फंक्शन ऐसे एज इट इज रखना है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दोबारा से प्लस लगाना है, दूसरा फंक्शन एज इट इज, और फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर मैंने लिख भी रखा है, फर्स्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, एक एग्जांपल कर लें इसका, और तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं ये तुम्हारा। ठीक है, अब देखो इस एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, ये हमें डिफरेंशिएट करना है। यहां पर पहला ये फंक्शन क्या है, ये देखो यहां पर एक फंक्शन हमारा क्या है u है, और ये वाला फंक्शन मान लेते हैं हम v है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो dy बाई डी एक्स आपको ऐसे कर देना है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स ऐसे कर देना है। पहला फंक्शन हमें सेम रखना है। ठीक है, पहला फंक्शन सेम रखना है, पहला फंक्शन क्या है x, x सेम रखना है। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन बताओ बताओ जल्दी बताओ। sin x का डिफरेंशिएशन था cos x, तो हमने cos x कर दिया भैया, cos x, फिर प्लस लगाना है। ठीक है, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन क्या है हमारा sin x, और डिफरेंशिएशन कर देना है फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, dx ओवर dx, तो dx ओवर dx क्या बन गया, 1 बन गया। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे भैया, यहां पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा, x cos x प्लस sin x, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से पहला जो रूल बताया था उस पे एक क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ वापिस, देखो ये है, हमने ये वाला रूल पढ़ लिया प्रोडक्ट रूल। अब आते हैं क्वोशिएंट रूल पे। ठीक है, क्वोशिएंट रूल समझाता हूं मैं तुम्हें, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है। देखो इसमें क्या था, इसमें ना दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, इसमें क्या है दो फंक्शन डिवाइड में होंगे। ठीक है, डिवाइड में होंगे। इसका थोड़ा सा दिमाग तुम ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ना बच्चे काफी कंफ्यूजन करते हैं, पता नहीं चलता भैया नीचे किसका स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो नीचे है, जो फंक्शन नीचे है उसी का नीचे स्क्वायर कर देना है, जो फंक्शन नीचे है डिवाइड में डिनोमिनेटर में उसी का नीचे स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज रखना है, डिवाइड वाला डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, माइनस लगाना है। ठीक है, फिर u वाला फंक्शन यानी कि जो न्यूमरेटर था उसका फंक्शन सेम रखना है, और डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर वाले का। ठीक है, स्टार्ट विद द बॉटम गाय। ठीक है, नीचे वाले से स्टार्ट करना है। एक सिमिलरली से एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है, ये रख देते हैं यहां साइड में, यहां पे आ जा भाई तू आराम से। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा, अब हमने ना नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। अभी जो हमने पहले पढ़ लिया प्रोडक्ट रूल, अब आते हैं क्वोशिएंट रूल पे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, देखो एग्जांपल से तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। y इज इक्वल टू, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमारा u है, ये वाला फंक्शन हमारा v है। फॉर्मूला क्या कहता है, यहां पे मैं साइड में फॉर्मूला भी लिख देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले आपका v यहां पे एज इट इज आएगा, du ओवर dx होगा, माइनस डिवाइड वाले में माइनस लगाना है और मल्टीप्लाई वाले में प्लस था। देखो यहाँ पे प्लस था ना, इस वाले में माइनस आएगा। u इज इक्वल टू, ये डॉट यू रहेगा dv ओवर dx, और डिवाइड में क्या है v स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले को यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं। ऊपर वाला फंक्शन u मान लिया, नीचे वाला v मान लिया। सबसे पहले क्या है, नीचे डिवाइड में v स्क्वायर लगा दो। सबसे पहले क्या है, नीचे डिवाइड में v स्क्वायर, यानी कि साइन x का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे v फंक्शन है ना, वो सेम रखना है। v क्या था हमारा, साइन एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है du ओवर dx करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, ऊपर से खोपड़ी में है उसको आगे लाओ और ऊपर की पावर एक कम कर दो। ठीक है, ऊपर खोपड़ी में क्या है, इसके एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का नीचे 2x आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 2x इसका डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद माइनस, ये माइनस आ गया। अब v वाला, ये u वाला फंक्शन एज इट इज रखना है। u क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है डिवाइड में डिनोमिनेटर वाले का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे हमने
कोस एक्स रख दिया। इतना समझ में आ गया भैया? समझ में आ गया, ठीक है। एक बार तुम्हें जल्दी से फटाफट देख लो, यहाँ पे हमने क्या करा है, u इसको माना है, v इसको माना है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, v स्क्वायर नीचे रखना है, तो हमने sin x स्क्वायर नीचे रख दिया। उसके बाद v फंक्शन सेम रखना है, v जो sin x था sin x सेम रखा है, du बाई dx करा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, माइनस साइन हमने यहाँ लगा दिया, माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद u फंक्शन हमें सेम रखना है, u क्या माना था हमने, x स्क्वायर यहाँ पर सेम है। उसके बाद आ गया कोस एक्स कैसे आया भैया, dv ओवर dx, v फंक्शन क्या मांगा था हमने, sin x माना था, sin x का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो आगे, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है भैया, ठीक है, चेन का मतलब क्या होता है, चेन तो खींचे चले जाओ भाई, खींचे चले जाओ, खींचे चले जाओ। चेन का मतलब क्या है, चेन खींचने की तो काम आती है, तो ठीक है, वही रूल हम पढ़ने वाले हैं इसमें। चेन रूल, फंक्शन इनसाइड द फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इससे समझते हैं, आ जाओ। तीसरा रूल है, पहला रूल भी समझ में आ गया, दूसरा रूल भी समझ में आ गया, अब तीसरा क्या है, चेन रूल है। चेन रूल को भी समझते हैं, वाह भैया, इसको भी थोड़ा सा है ना साइड कर देते हैं हम। यहां पे आ जा भाई, तू यहां पे आराम से बैठ, ठीक है। अब देखो तुम, अब हम पढ़ते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है हमारा, चेन रूल क्या कहता है, साइन फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है ना उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, साइन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, भैया ये बार बार वाई क्यों लिख रहे हो, देखो वाई है ना क्या है, फंक्शन को डिनोट करने के लिए रख रखा है, कोई भी वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वाई से ही तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, ये वाई की वैल्यू नहीं यहां पर ही रखनी है, इस तरीके से देखो, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से तुम्हें y की वैल्यू ही पुट करनी, इस वजह से मैं y मान के इसको चल रहा हूं, ठीक है। अब चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले जो फंक्शन है ना तुम्हें उसको डिफरेंशिएशन करना है, जो साइन एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, वैसे ही मान साइन एक्स मान के ही करना है। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, साइन एक्स का क्या होता था, कोस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर वाले फंक्शन की बात आई, अंदर वाला फंक्शन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर, अंदर वाला फंक्शन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर। तो मैं ना अच्छे से हाईलाइट करके बताता हूं तब इजीली समझ पाओगे। अंदर वाला फंक्शन क्या है, ये जो है अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको करना है हमें। आ जाओ, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा भाई, समझ में आ गया, कोस स्क्वायर एक्स 2x, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये होता है चेन रूल, पहले बाहर वाला फंक्शन का करना है, फिर अंदर वाले फंक्शन का करना है। एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी देखता हूं कौन पहले करता है, मैं पहले करता हूं या तुम पहले करते हो, कमेंट में आंसर बता देना। आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है, जल्दी से फटाफट बताना, y इज इक्वल टू cos क्यूब, बताओ जल्दी, बताओ, ठीक है, जल्दी से फटाफट सबसे पहले करेंगे dy ओवर dx, तो y की वैल्यू क्या है, d ओवर dx, ठीक है, यहां पर कोस एक्स क्यूब लिखेंगे, कोस एक्स क्यूब लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, कोस एक्स क्या होता है भैया, माइनस साइन एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद इस एक्स क्यूब का होगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x और 3 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको है ना जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है उसको पहले लिख लेते हैं हम, इस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा दो, ये वाला माइनस, ठीक है, यहाँ पे है ना इसको माइनस लगा दो और एक्स स्क्वायर लिख दो, उसके बाद साइन एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बताओ यही आया तुम्हारा आंसर, ठीक है, अगर यही आया तुम्हारा आंसर तो ये रूल तुम्हें समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, ये हमारे तीनों रूल हो गए, अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है, आ गए ना, अब आ जाओ आगे। अब देखो, लेट्स सोल्व टुगेदर, वही एग्जांपल मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट रूल वाला एक एग्जांपल है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर u माना है इसको, यहां पर हमने v माना है इसको, ठीक है,
यहाँ पर u माना है ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम रखा है, डिफरेंशिएशन करा sin x का, फिर सेकंड फंक्शन सेम रखा है, डिफरेंशिएशन करा फर्स्ट फंक्शन का, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब चेन रूल वाली बात कर रहा था मैं, sin x स्क्वायर का है, sin x का पहले आउटसाइड वाला फंक्शन करेंगे, sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने x स्क्वायर वाले को करा, x स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2x cos x स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब तुम्हारा जल्दी से रिवाइज भी होना, अब मत कहना भैया समझ में नहीं आया, दो बार तुम्हारा रिवाइज में करवा दिया। ठीक है, अब आ जाओ इंटीग्रेशन, रिवर्स गियर। अब मैं देखो यहाँ पे क्या है, जो तुम डिफरेंशिएशन करते हो ना उसका ही उल्टा होता है क्या, उसका ही उल्टा होता है क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, डिफरेंशिएशन इसके पापा है और इंटीग्रेशन इसकी मम्मी है, जो लड़का था ना स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, क्योंकि जो मम्मी कहती है उसका उल्टा ही पापा करते हैं, जो पापा कहते हैं उसका उल्टा ही मम्मी करती है, इसलिए दोनों रिवर्स है, इसलिए मैंने बताया था तुम्हें इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, आ जाओ, इफ डिफरेंशिएट ब्रेक थिंग्स डाउन, अगर डिफरेंशिएट चीजों को ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो इंटीग्रेट क्या करता है, जोड़ता है। भैया हम भी किसी के साथ इंटीग्रेट होना चाहते थे, पर खैर उसने हमें डिफरेंशिएट कर दिया। चलो ध्यान दो, यहाँ पे आओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है ये, अब इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल देखो ये होता है ऐसे, सांप सा बना दे, नाक का फन बना दिया, नाक का फन, ऐसा लग रहा है ना भाई, नाक का फन, शेष नाक आ गया, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कई बच्चों को लगता है यार ये ऐसा वाला सिंबल कैसे बना दिया। ठीक है, कुछ सोचते हैं भाई जो साइंटिस्ट होगा जिसने वो करा होगा, इसका इन्वेंशन करा होगा, वो है ना ऐसे करके कुछ बना रहा होगा, सीधी सीधी लाइन खींच रहा होगा और किसी ने ना हाथ ऐसे कर दिया होगा, गलती से लग गया होगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसने होशो-वाज में पूरी अच्छी तरीके से ध्यान से बनाया है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है देखो, इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो, x की पावर n dx। ठीक है, x की पावर n dx, इसमें जो उसमें क्या था, जो खोपड़ी पे बैठा था ना वो आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। इसमें क्या है, जो खोपड़ी पे बैठा है उसकी पावर भी बढ़ जाएगी और जितनी ऊपर बढ़ी है वहीं पर नीचे भी आ जाएगी। क्या बोला मैंने, जो ऊपर बैठा है, खोपड़ी पे बैठा है, उसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और उसके नीचे ही वो पावर आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहां पर प्लस c आ गया। c क्या है भैया, c तो कांस्टेंट है यहाँ पर, अब ये c बताऊंगा c क्यों आया है। ठीक है, एक्सेप्शन देखो, इफ n इज इक्वल टू -1, तो अगर n इज इक्वल टू -1 हुआ तो n इज इक्वल टू x की पावर -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी तो मतलब क्या है 1 अपॉन x dx हो जाएगा, x की पावर -1 क्या लेते हैं 1 अपॉन x dx हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना वो होता है भाई ln x log x। ठीक है, समझ में आ गया, प्लस c हो गया। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, अभी हमने ना एक फॉर्मूले समझ लो cos x sin x वाले, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x प्लस माइनस cos x प्लस c। ठीक है, इतना समझ में तुम्हें आ गया होगा। भैया यार उसमें तो कंफ्यूजन सी लग रही है, उसमें sin x का cos x था, इसमें sin x का माइनस cos x है, तो मैंने क्या बताया, रिवर्स है ना भाई, रिवर्स होगा। अगर तुम वहां cos x का इंटीग्रेशन कर, वहां डिफरेंशिएशन करते cos x का, तो क्या आता माइनस sin x, लेकिन यहां जब तुम sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या आना चाहिए, माइनस का cos x, तो वही तो आ रहा है, रिवर्स कर दो बस, एक याद रख लो, बाकी तुम्हें दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। नेवर फॉरगेट प्लस सी इन इफ इंडिपेंडेंट इंटीग्रल, कभी भी ये जो सी है ना इसको नहीं भूलना है, क्योंकि आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल में सी हमेशा लगाते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता। अभी तुम्हें समझाता हूँ ये सी क्यों लगाते हैं, देखो अब है ना एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो सबसे पहले रिवर्स प्रोसेस कैसे है वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो फॉर एग्जांपल के लिए अभी है ना हम डिफरेंशिएशन को मान के चलते हैं, डिफरेंशिएशन हम मान के चलते हैं। ठीक है, दो हमने ना एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन बताओ मेरे को पहले, तो मैं ना पहले मुझे इसका डिफरेंशिएशन बता दो। यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ अच्छी तरीके से ताकि तुम्हें समझ में आ सके। ठीक है, इस साइड डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, फिर रिवर्स प्रोसेस कैसे वो भी तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो इसका, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो खोपड़ी पे है वो आगे आ जाएगी। अब देखो 2 ऊपर है, 2 इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो 4 हो जाएगा, 4 और एक पावर कम हो जाएगी, एक्स की पावर 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 लिख दो, खाली 1 लिख दो यार, कुछ लिखो ही मत, एक्स ही लिख दो, छोड़ो कंफ्यूजन के लिए। और जो 3 होता है उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है भैया। तो हमारा आंसर ये आ गया। अब बताओ, तुम एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा सी किस लिए कह रहा था मैं, सी वाला जो फंक्शन मैंने तुम्हें बताया ना वो किस लिए कह रहा था, y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस
10 मान लो यहाँ पर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, 3x क्यूब है, यहाँ पे x की पावर 3 है तो 3 आगे आएगा खोपड़ी पे जो है, तो 3 इंटू 3 ये था, तो क्या हो जाएगा 3 आगे आएगा, 3 ये था तो 9 बन जाएगा, और x की पावर 2 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और इसका डिफरेंशिएशन इसका तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, सिमिलरली 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इंटीग्रेशन पे आते हैं। आपने बताया भैया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है, अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन तो उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या हम ये खाली 4x से ये वाला फंक्शन बना सकते हैं, ये वाला, ठीक है। क्या हम खाली 9x स्क्वायर से ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, बना सकते हैं। आ जाओ, अब हमें है ना इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या बताया था मैंने, ये ऐसे, इसको है ना अलग पेन से यूज करता हूं ताकि तुम अच्छे से रिलेट कर पाओ। देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया, वहां पर फंक्शन आता था, फंक्शन यहाँ पे हमें क्या लिखना है, आपकी बार 4x लेना है, तो 4x और dx इस तरीके से लिखते हैं, 4x dx। अब इंटीग्रेशन क्या बताया था, एक पावर जो खोपड़ी पावर उसको एक ऐड कर दो और वही पावर नीचे कर दो, ठीक है, जो खोपड़ी पावर उसको एक ऐड कर दो वही पावर नीचे ऐड कर दो। अब इसकी पावर कितनी है, 4 हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पर ऐसे करते हैं इसको, x की पावर 1 है ऊपर, तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, उसके बाद क्या बताया था भैया मैंने, एक c। अब ये c क्वेश्चन था भैया, ये c क्यों लगाया है, ये c समझ में नहीं आता, अब तुम्हें मैं बताता हूँ क्यों लगाया है मैंने। देखो तुम यहाँ पर बताओ क्या आएगा, 4x की पावर 2 अपॉन में 2, 1 और 1 2, ठीक है। तो अब एक इससे कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल करो अब तुम, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया भैया, 2x स्क्वायर प्लस c आ गया ना। देखो 2x स्क्वायर यही हमारा फंक्शन था, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 3 है ना, अब 3 का भाई कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो वो हमें नहीं पता, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ये c लगाते हैं। अब समझ में आया, क्योंकि हम c को तो डिफाइन नहीं कर सकते ना भाई, इंटीग्रेशन में कुछ भी हो सकता है, c 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू हम डिफाइन नहीं होती, कोई भी यानी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे इसलिए c लगाते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन से, यहाँ पे ये फंक्शन था, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करा तो हमारा क्या आया, 4x आया। 4x का जब हमने इंटीग्रेशन करा तो हम वापस से ही जो फंक्शन था वो हमें मिल गया। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, समझ में आ गया ना कि क्यों मैं तुम्हें कह रहा था ये उल्टा होता है, ठीक है, एक दूसरे का उल्टे होते, दोनों रिवर्स प्रोसेस है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन आ जाओ। सबसे पहले बेसिक जो भी हमने पढ़ा है ना उसको इंप्लीमेंट करते हैं अच्छे से, मजा आएगा इसमें, ठीक है। सबसे तुम भी साथ साथ करना, मैं भी साथ साथ करूंगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 3 की पावर x की पावर 4 माइनस 2x। देखो फंक्शन में यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं, अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, देखो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी ध्यान रखना कि इसके रिस्पेक्ट में करना है, डिनोमिनेटर में जो आएगा। अब बताओ इसको डिफरेंशिएट करो, चलो dy ओवर dx, बताओ 3x की पावर 4, भैया क्या बताई थी डिफरेंशिएट में, जो खोपड़ी पे पावर है वो आगे आ जाएगी और ऊपर में जो पावर थी उससे एक कम हो जाएगा। तो क्या है, खोपड़ी पे पावर क्या है 4 इंटू 3 और x की पावर एक कम कर दो 3 आ जाएगी, माइनस इसकी पावर आगे करोगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दूं, x की पावर 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है भैया, ठीक है। तो अब आ जाओ 4 3 जा 12, ठीक है, और यहां पर x क्यूब माइनस 4x, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बताओ इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 12x क्यूब माइनस 4x, 12x क्यूब माइनस 4x, ये वाला आंसर सही है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। प्रोडक्ट रूल सबसे पहला सिंपल रखा है मैंने, जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। अब आओ प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर तुम्हें समझ में आया था तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, ठीक है। e की पावर x का फंक्शन क्या है, जो डिफरेंशिएशन सेम रहता है और इंटीग्रेशन भी सेम रहता है। तो भाई अगर तुम्हें बनना है ना तो e की पावर x जैसा बनो, कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, जैसे हो वैसा रहना पसंद करूंगा भाई, चाहे तू इंटीग्रेट कर मुझे, चाहे तू डिफरेंशिएट कर, ठीक है। इसलिए e की पावर x मेरा फेवरेट फंक्शन था, आई होप तुम्हारा भी फेवरेट हो जाएगा, ठीक है। e की पावर x साइन x ये हमारा फंक्शन है, तो यहां पर हम फंक्शन लिख सकते हैं, आ जाओ e की पावर x फंक्शन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर x और क्या है साइन x, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो dy ओवर dx
प्रोडक्ट रूल क्या बताया था भैया, फर्स्ट फंक्शन सेम रखना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस सेकंड सेम रखना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। देखो प्रोडक्ट वाले में दोनों कोई सा फंक्शन पहले रख लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें प्लस है, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला है ना उसमें गलती हो जाती है माइनस प्लस की। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट को सेम रखते हैं हम, ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, साइन एक्स का भैया कोस एक्स होगा, कोस एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया, उसके बाद क्या करना है, सेकंड फंक्शन सेम रखना है साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन करना है किसका, ई की पावर एक्स का, वो तो भैया ई की पावर एक्स ही होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब दोनों में ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स को हमने कॉमन ले लिया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। बताओ कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ई की पावर एक्स बाहर, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो गया ना वो क्या है भैया, आंसर आ गया हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया वो तुम्हें। अब आ जाओ दूसरा चेन रूल पर, जो कंसेप्ट पढ़ाया उसी के बेसिस पे क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, तुम्हें भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आ सके कि भैया हाँ मैं कर पा रहा हूँ, तुम कॉन्फिडेंट के साथ करो भैया कि हाँ मुझे समझ में आ गया। देखो डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, आ जाओ इसमें चेन रूल लगाना है। चेन रूल कैसे, पहले पूरे फंक्शन का करना है। यहां पर मैं लिख लेता हूं y इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है हमारा, cos 3x। ठीक है, y इज इक्वल टू cos 3x, फंक्शन लिख लिया हमने। अब बताओ डिफरेंशिएशन करो, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, dy ओवर dx, एक्स रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले पूरे फंक्शन का, कोस फंक्शन किसका है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, तो सेम का सेम लिख दो, माइनस साइन, अंदर जो है उसका सेम लिख दो। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। अब ये अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले का 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x का 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, जैसे आओ बताता हूँ, 3 बाहर लिख लिया, dx ओवर dx करोगे तो dx से dx कट जाएगा, 3 तो बचेगा, तो -3 साइन 3x। तो ये भैया हमारा आंसर है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, अब बताओ, -3 साइन 3x, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वो है भैया इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, ये फॉर्मूला जो है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, ln x होता है। ln क्या होता है, नेचुरल लॉग। ठीक है, लोगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी सिंपल के लिए बेसिक बेसिक तुम्हें आज बताया है मैंने, और जो थोड़ा सा इससे एडवांस है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारा ln x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेट कोफिशिएंट का पढ़ लेते हैं एक एग्जांपल, इवैल्यूएट द इंटीग्रल। ठीक है, इसमें 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 तुम्हें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होगा, बताओ जल्दी, अगर तुम्हें समझ में आया तो बताओ एक बार कैसे करोगे। इवैल्यूएट द इंटीग्रल क्या है, फंक्शन देखो, फंक्शन देखो तुम, फंक्शन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। ठीक है, अब बताओ इसमें इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स होगा। तो जिस तरीके से उसमें चेन रूल था ना, इसी तरीके से ना इसमें भी पहले सेम ही रखना है, और जो प्रोडक्ट यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है उसको नीचे रख देना है। ठीक है, बताता हूँ कैसे, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस 2x, जो x के साथ टर्म है ना, यहाँ पर देखो जो x के साथ टर्म है ना ये वाली, उसको है ना डिवाइड में रख देना 2, और प्लस लगा देना है c, यही हमारा इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, उसमें क्या करते थे हम, उसमें खोपड़ी पे जो पावर उसको आगे लाते थे, वो माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर जो का टर्म होगी ना उसको डिवाइड में लेके आएंगे। समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल और करते हैं। इसका आंसर क्या था, ये ऑप्शन है इसका आंसर, ये वाला ऑप्शन है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ ये ऐसा ही सेम, फिर तुम करना। ठीक है, cos 3x, बताओ cos 3x का, लीजिए फटाफट, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, sin x होता है। तो जो फंक्शन है पहले सेम का सेम वैसे में रखना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है, बस आगे वाला फंक्शन चेंज करना है, अंदर वाला एंगल चेंज नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, sin 3x। ठीक है, समझ में आ गया, और जो 3 का कोफिशिएंट है ना उसको डिवाइड में रखना है, प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में तुम्हें। ठीक है, इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन को रखना है।
तो आज हमारा पूरा हो चुका है भैया, बेसिक हुआ है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन हम समझ चुके हैं। ये हमारे थे। अब तुम आंसर चेक कर सकते हो, आंसर लगभग हमारे सारे सही हैं, लगभग क्या पूरे ही सही है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ पर देखो तुम्हारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी होती है ना, इंटीग्रेशन और जब मास्टर ना क्लास में समझा रहा होता था ना, तो भाई जब तो सारा दिमाग में घुसता रहता था कि हाँ भाई ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, और वैसे ही घर जाके जब खोलते थे तो भाई यार ये क्या है, टेस्ट की तो बात पूछो ही मत यार। टेस्ट में तो सारा गोल ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता रहा भाई, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा। एक बार सोचने में मजबूर हो जाता बंदा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा। ठीक है, क्यों, डिफरेंशिएशन तो एक्स होता है। देखो यहाँ पर यही मैंने लिख रखी है मी यहाँ पर। ठीक है, मी इन क्लास वर्सेज मी ऑन टेस्ट। ठीक है, क्लास में तो भैया को सारा कुछ समझ में आ रहा भाई, देखो इतनी बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन सोल्व करे जा रहा है, दिमाग में खुश है। लेकिन बात जब यहाँ पे आ गई टेस्ट देने भी, तो 1/x का डिफरेंशिएशन भूल गया, इंटीग्रेशन भूल गया। बताओ कोई बात हुई? तुम भी तो नहीं भूल गए 1/x का क्या था, बताना। हाँ भैया याद है हमें तो log x था। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें मिस्टेक नहीं करनी है भाई। ऐसा नहीं हो क्लास में तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा हो और जब टेस्ट की बारी आए तो तुम्हारी ABCD बत्ती गुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।